नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। दीपिका पादुकोण नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह है एक बड़े अखबार में उनकी फोटो का छपना। दरअसल मामला तब गरमाया जब इस फोटो के साथ अखबार ने एक ऐसा कैप्शन दिया जिससे न सिर्फ दीपिका बल्कि उनके फैंस भी नाराज हो गए। आज भास्कर स्पेशल में इसी कंट्रोवर्सी की बात। तो दीपिका पादुकोण एक अंग्रेजी अखबार में छपी कंट्रोवर्सी को लेकर आजकल चर्चा में है। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि पूरा मामला ही वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ने लगा। समाज में महिलाओं को लेकर लोगों की जो सोच है उस पर दीपिका ने जबरदस्त अटैक किया। लेकिन दीपिका जब एक बार आगे बढ़ गई तो फिर पीछे नहीं हटी। आज हर सेलिब्रिटी पर 24 घंटे किसी न किसी कैमरे की नजर रहती है, तो ऐसे में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज सामने आती ही रहती हैं। ज्यादातर स्टार्स ने अपनी पर्सनल लाइफ में इस दखल के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन दीपिका ने अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। ऐसा पहली बार हुआ जब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने लिए खुलकर सामने आई और इस मुद्दे को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के साथ जोड़कर भी इस विषय को गंभीरता से दीपिका ने आज अपने फेसबुक पेज पर उठाया। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कोई मैगजीन किसी को इस तरह से शो करता है और कमेंट करता है तो ये एक नेचुरल स्टेटमेंट था और दीपिका ने मुझे लगता है आज की लड़कियों को रिप्रेजेंट किया है और उसने ये बात जो कही है बिल्कुल सही कहा है। मेरे विचार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया या जो जिस अखबार ने भी के बारे में लिखा है वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सच है। दीपिका जी की जो पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि थोड़ी वल्गैरिटी दिखाती है हमें से अपने बच्चों को। तो समाज में एक सिस्टम है, समाज का एक सिस्टम है। आप समाज से अलग होकर दिखती हो तो मीडिया है उसका काम होता है कि इस पर बोलना कहती है, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने सही कहा है। बेहद सख्त अंदाज में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अपने फेसबुक पेज पर दीपिका ने एक आर्टिकल लिखकर उन तमाम लोगों से तीखे सवाल किए हैं जिनके लिए किसी महिला का शरीर मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं होता। राइट, माई बॉडी माई राइट, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई राइट नहीं है किसी लड़की को ये कहने का कि उसे क्या पहनना है, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है। ये उसका अपना पर्सनल राइट है कि वो क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है। अपनी जगह वो ठीक है क्योंकि उसकी बॉडी है और वो अगर इस पीछे इसका करना चाहती है तो वैसे ओके। लड़कियों की अपनी ही सोच होती है ना, तो इसके लिए मार्केट में इतना गंदा उछालने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोफेशन में नई नहीं हूँ, यहाँ मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी किरदार में मुझे सर से लेकर पैर तक कपड़े पहनने पड़ते हैं और कई किरदार ऐसे भी होते हैं जिसके लिए उतने कपड़े नहीं पहनने पड़ते। एक अभिनेत्री के तौर पर ये मेरा निर्णय है कि मैं ये करूं या ना करूं। आपको समझना पड़ेगा कि ये रोल है, रियलिटी नहीं, और ये मेरा काम है कि मैं जो भी किरदार निभाऊं उसमें दमदार भी लगूं। छोटे और बड़े पर्दे पर प्रोडक्ट बेचने वाली महिलाओं को ही प्रोडक्ट मान लेने की मानसिकता पर सीधे सवाल करते हुए दीपिका ने पूछा कि क्यों ये लोग खबरों या सस्ती टीआरपी के नाम पर कुछ भी दिखाने और छापने से नहीं चूकते। ऐसे दौर में जब हमें पुरुष प्रधान समाज में जगह बनाने के लिए महिलाओं की तारीफ करनी चाहिए, हम असलियत और पर्दे के अंतर को भूल रहे हैं। मैं 1 साल पुरानी खबर को OMG दीपिका's क्लीवेज शो की हेडलाइन बनाकर पाठकों को लुभाना, अपने पावर का घटिया सोच को बढ़ावा देने में इस्तेमाल मानती हूँ। दीपिका पादुकोण ने माना कि खामोश रहती तो उनकी खता होती, लेकिन लब खोलने पर भले ही इसे स्टंट समझा जाए लेकिन बहस तो जरूरी है। दीपिका ने महिलाओं के लिए अपनाए जा रहे दोहरे रवैये को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, मेरा ये ब्लॉग शरीर के किसी भी अंग और गुप्तांगों की रिपोर्ट के बारे में नहीं है। ये एक मुद्दा है जिसमें बिना किसी मतलब के हेडलाइन बेचने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब महिलाओं को लेकर सोच बदलने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दीपिका के सवालों पर बहस होना लाजमी भी है और वक्त की जरूरत भी, लेकिन एक सवाल उन फिल्मकारों से भी और ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए तैयार होने वाले तमाम कलाकारों से भी जो चाहते तो हैं कि महिलाओं का पर्दे पर किरदार मजबूती से उकेरा जाए, लेकिन क्यों जरूरत के आगे उनका जमीर भी हार मान जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और दीपिका का गुस्सा जायज भी है, सवाल भी बेहद गंभीर है कि आखिर क्यों महिलाओं को इस तरह से निशाना बनाया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला सुर्खियों में आया कैसे। ये है वो खबर जिसे देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने छापकर इस पूरी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। जिस तरह से इस तस्वीर को अखबार में जगह दी गई, वो साफ दिखाता है कि वो केवल रीडर्स की अटेंशन या दीपिका के शब्दों में कहें तो मात्र सस्ती टीआरपी के लिए थी। शायद अखबार वालों को ये नहीं पता था कि उनकी खेली गई ये ट्रिक उन्हें इतनी महंगी पड़ जाएगी। इस खबर के छपने के बाद दीपिका ने ट्विटर पर इसके खिलाफ एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। बात ही कुछ ऐसी थी। आपको बता दें कि जिस तस्वीर को छापकर यह अखबार सनसनी मचाना चाहता था, वो दरअसल 1 साल पुरानी है। जी हाँ, अपनी 1 साल पुरानी इस तस्वीर को देश के एक बड़े अखबार में इस तरह छपना दीपिका को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस खबर के खिलाफ भड़ास निकालते हुए अखबार को उसकी गरिमा और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दे दी। दीपिका के इस ट्वीट को पोस्ट किए हुए कुछ मिनट ही हुए थे और हॉलीवुड से कई हस्तियां उनके सपोर्ट में आ गईं। मामले को बढ़ता देखकर अखबार ने न केवल अपने वेबसाइट से इस खबर को हटा लिया, बल्कि माफी मांगते हुए कहा कि वो तो महज दीपिका की खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते थे। एक तो ऐसी खबर और उस पर से इसे कॉम्प्लीमेंट के नाम ने इस मुद्दे में आग में घी की तरह काम किया। मामले की गंभीरता बढ़ती गई और दीपिका की क्लीवेज शो की खबर से अब ये महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए की बहस का मुद्दा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। वैसे उम्मीद ही नहीं थी कि दीपिका पादुकोण इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। पूरा बॉलीवुड ही उनके सपोर्ट में आ गया, यहां तक कि केजरीवाल भी उनके समर्थन में कूद पड़े। बॉलीवुड ने ऐसी खबरों को लेकर हो रही पत्रकारिता की जमकर आलोचना की। दीपिका पादुकोण आजकल उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही हैं। सार्वजनिक जीवन में बेहद शालीन रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी खबर और तस्वीरों से झल्लाई हुई हैं। दीपिका ने तो खुलेआम नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस खबर को लेकर लगातार ट्वीट किया है। दीपिका के ट्वीट के आने के बाद उनके समर्थक भी आगे आ गए हैं। दीपिका के इस पोस्ट को 60 मिनटों में ही 1500 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है। गौरतलब है कि समाचार पत्र ने अपने पोर्टल में दीपिका की क्लीवेज शो नाम से वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में दीपिका के गाउन और उनकी क्लीवेज को दिखाया गया है। दीपिका की नाराजगी के बाद उन्हें काफी लोगों का समर्थन मिला। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की बात करें तो रणवीर सिंह, करण जौहर, इलियाना डिक्रूज, दिया मिर्जा, आयुष्मान खुराना, राहुल बोस, विशाल डडलानी समेत कई सेलिब्रिटीज ने दीपिका के समर्थन में ट्वीट किया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का भी दीपिका को साथ मिला। अक्सर शांत रहने वाली बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक अंग्रेजी अखबार में छपी अपनी तस्वीरों को लेकर बेहद नाराज हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्वीट करके ये तक कह दिया कि जी हाँ, ये क्लीवेज है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन शायद दीपिका की ये बोल्ड कमेंट्स उनके फैंस को हजम नहीं हुए और वो इसे लेकर भी दीपिका की खिंचाई करना शुरू हो गए। इसके बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज खुलकर दीपिका के समर्थन में आ गए हैं। इस पूरे मामले में दीपिका को सपोर्ट करने वालों में करण जौहर भी शामिल हैं। करण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि
मैं दुखी और हैरान हूँ जिस तरीके का असम्मान दिखाया गया है। दीपिका हो या दुनिया की कोई दूसरी महिला, किसी को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। एक्टर अर्जुन रामपाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने पढ़ा, ये एक घटिया सेंसेशनल जर्नलिज्म है। शाबाश दीपिका। वहीं रणवीर सिंह ने भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि ये दीपिका पादुकोण का तरीका है उन्हें बताने का। रणवीर ने अखबार को निशाना बनाते हुए लिखा है कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दीपिका के साथ अर्जुन कपूर भी आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम थोड़ा और नीचे गिर गए हैं। तारीफ करना छोड़िए, पहले किसी महिला का सम्मान करना सीखिए। इस मुद्दे पर दीपिका के साथ प्रियंका चोपड़ा भी खड़ी नजर आई। प्रियंका ने दीपिका की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका ने कहा है, बहुत खूब दीपिका, तुमने हम सब के लिए एक स्टैंड लिया है। दीपिका के लिए फरहा खान ने भी तारीफ की और कहा, सबसे पहले आप जिंदगी की हीरोइन बनो, ना कि कोई पीड़ित। दीपिका बस यही कर रही हैं और इस तरह से आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। मामले में राजनीतिक दलों की ओर से भी रिएक्शन आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने दीपिका के स्टैंड की तारीफ करते हुए उनका समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और दीपिका अपने करियर में भी कई ऐसी फिल्में कर चुकी हैं जिनमें वो बोल्ड अंदाज में दिख चुकी हैं, लेकिन ये भी सच है कि दीपिका की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही हैं। जाहिर है रियल लाइफ का कैरेक्टर रियल लाइफ में भी काम आया है। फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा। आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा। आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा कि नहीं? इस कंट्रोवर्सी के बाद अपने लिए आवाज उठाने वाली दीपिका निजी जिंदगी में तो अब बोल्ड दिख रही हैं। लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ऐसे कई रोल निभाए हैं जिनमें वो स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से अलग अलग अंदाज में नजर आईं। 2007 में जब फराह खान ने अपनी अगली फिल्म ओम शांति ओम में किंग खान के साथ एक नए चेहरे को लॉन्च करने का ऐलान किया, तो फिल्म और उसकी हीरोइन से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। और उन उम्मीदों पर दीपिका पादुकोण पूरी तरह खरी उतरी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस और लुक को बेहद पसंद किया गया। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। अपनी पहली फिल्म में एक ग्रेसफुल अंदाज में नजर आई दीपिका अपनी अगली ही फिल्म में एक नए अंदाज में नजर आई। अपने इस मॉडर्न अवतार में उन्हें इतनी तारीफ मिली कि अब वो इस तरह के रोल्स के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई हैं। ऊंचे से ऊंचा बंदा, पोटी पे बैठे नंगा, फिर काहे की सोसाइटी साली काहे का पाखंडा, भेजे से कलेजे के कलेजे से मिट जाए हमारों के तो जियोगे हमारा दाम। आज दीपिका बॉलीवुड की टॉप कमर्शियल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती है। आज अपने बोल्ड स्टेटमेंट से चर्चा में आई दीपिका कई बार अपनी फिल्मों में भी बोल्ड अंदाज में नजर आई हैं। अपने प्रोफेशन को अलग रखते हुए दीपिका ने कहा कि फिल्मों में उनका काम स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से होता है, लेकिन उसको अलग और गलत तरीके से पेश करना बर्दाश्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। वैसे सेलिब्रिटी एक पब्लिक फिगर होता है और उसी तरह उसके सारे काम, उठने बैठने, यहाँ तक कि घूमने फिरने तक पर मीडिया की नजर रहती है। हॉलीवुड में ये कल्चर कुछ ज्यादा ही है,
कि सेलिब्रिटीज की हर एक मूवमेंट का पूरा हिसाब रखा जाता है। इस तरह के कल्चर को पैपरेजी कल्चर कहा जाता है, लेकिन इस कल्चर की वजह से कई बार कई सेलिब्रिटीज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। सेलिब्रिटीज की जिंदगी के बारे में जानने के लिए दीवाने लोगों और अपनी पब्लिसिटी और बढ़ती टीआरपी की रेस में सबसे आगे आने के लिए कई पत्रकारों ने इस तरह के काम करने शुरू किए, जिसमें वो पूरी तरह किसी सेलिब्रिटी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर बुरी तरह उनका पीछा कर अलग अलग तरह की तस्वीरों के साथ सनसनी मचाते हैं। इस तरह के कल्चर को पैपराजी कल्चर कहा जाता है। इस कल्चर की शुरुआत हॉलीवुड से हुई और इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा लेडी डायना को, जिन्हें पैपरेजी से बचने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये एक बड़ा एक्सीडेंट था। दरअसल डायना अपने दोस्त डोडी के साथ बाहर जा रही थी। उन्हें खबर मिली कि कुछ पैपराजी जर्नलिस्ट उनके पीछे हैं। बस उन्हीं से बचने के लिए वो एक टनल में घुस गए, जिससे बाहर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। आप सोच सकते हैं कि किसी का पब्लिसिटी स्टंट किसी पर कितना भारी पड़ गया। अब धीरे धीरे ये कल्चर बॉलीवुड में भी आता दिख रहा है। हमें अक्सर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, जो सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज करती हैं। इस कल्चर की वजह से बॉलीवुड में हंगामा तब मचा जब शाहिद करीना की एक फोटो पब्लिक में आई। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी, क्योंकि ये तस्वीर उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा थी, जिसका पब्लिक के सामने आना दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ ऐसा ही हुआ रणबीर और कटरीना कैफ के साथ, जो साथ साथ घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनके एक ट्रिप को भी एक बड़ी खबर बना दिया गया और उनकी तस्वीरों को हाईलाइट करके अखबारों और टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। ये कल्चर अब काफी हद तक बॉलीवुड में आ चुका है और इंडियन मीडिया भी सेलेब्स की जिंदगी की हर हलचल को भुनाने में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। इस बढ़ते पैपरेजी कल्चर के बाद अब बॉलीवुड में भी स्टार्स का सांस लेना इतना आसान नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।